नेक्स्ट टॉपिक सिमिलैरिटी चैप्टर में है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, थेल्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको बनाया था। बीपीटी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, या तो थेल्स थ्योरम। अब इसको प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। एक तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग जा सकते हैं प्रूव करने के लिए, सही है, एक एरिया का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। लेकिन तुम्हारे बुक में सिंपल तरीके से प्रूव करके दिया गया है सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया गया होगा, उसके बाद से दिखा दिया गया है। अगर सीबीएसई की बात करें हम लोग, तो वहाँ पर लगभग 2 पेज का डेरिवेशन जाता है इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग लेके जाते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं एई पर। जैसे बता के बताता हूँ मैं, स्टेटमेंट देखो इसका क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक ट्रायंगल दिया गया हमें ए बी सी, और किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, इफ दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो ये बचे हुए दो साइड को कट कर रहा है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डी एंड ई, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होने वाला है। ये बोलता है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये बोलता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल मैं लाइन को ड्रॉ करता हूं, दिस विच पैरेलल टू दिस, तो जो बचे हुए साइड होंगे वो कटेंगे इन द सेम रेशियो, या उसी को प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, सेम रेशियो को ही। क्या प्रूफ करना है हमको? सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो गिवन लिखना पड़ेगा हमें। गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ दिया गया हमें। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, ए डी बाई डी बी इक्वल्स ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ये प्रूव करना है हमें। अब देखो, अगर हम लोग सीबीएसई के हिसाब से चले या एनसीईआरटी के हिसाब से चला जाए, ठीक, तो यहाँ पे हमें यहाँ से इधर कंस्ट्रक्शन करना होता है, यहाँ से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना होता है, इनको इनको जोड़ना होता है। फिर हम एरिया के कॉन्सेप्ट से बताते हैं दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। लेकिन तुम्हारे बुक में सिंपल तरीके से बताया गया है ना, तुम्हारी किताब में सिंपल तरीके से इसको लिखा गया, तो हम लोग भी क्या करते हैं, सिंपल वाले तरीके से ही लेकर के चलते हैं। क्या चीज़ है यहाँ पे, सर दीज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, तो प्रूफ में चलते हैं। तो मैं छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल ले सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। क्या है मतलब, ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा का पूरा, सहूलियत के लिए मैं बना भी देता हूँ इसको ताकि देखने में आसानी रहे। ए डी ई, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी। तो देखो इसमें एंगल ए तो कॉमन ही है, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए, डेट मीन्स बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय क्राइटेरिया एंगल एंगल। ये मैं नहीं लिखूंगा, ये तुमको खुद लिखना है। एंगल 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 सिमिलरिटी से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो चुके हैं, तो मैं यहाँ सब रेशियो लिख रहा हूँ, ए डी बाई दिस ए बी इक्वल्स ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी। हमें बस इतना ही चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए हमको। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना था सर, ए डी बाई डी बी प्रूफ करना था और ए ई बाई ई सी प्रूफ करना था ना। लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए डी बाई ए बी। ए डी तो सही है, ए बी की जगह क्या चाहिए, डी बी चाहिए। अब ए बी में से मुझे क्या निकालना है, डी बी निकालना है। तो कहीं ए डी अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो काम हो जाएगा मेरा, ए डी अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। सर ए बी में से अगर आप ए डी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डी बी आता है, वही चाहिए मुझे। तो अब एक चीज़ रूल याद रखना, सर मुझे डिनोमिनेटर को चेंज करना है कि नहीं करना है ना। और मैथ्स ये बोलता है कि डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं हो सकता, इस चीज़ को मन में अपने बिठा के रखना। ट्राइंगल में कई जगह ऐसा आएगा जहाँ पे डिनोमिनेटर बन जाएगा स्टैटिक, डिनोमिनेटर को ही चेंज करना होगा, लेकिन डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होगा, इसको मन में बिठा के रखना हमेशा। तो सर कैसे चेंज किया जाए, चेंज तो करना पड़ेगा ना हमें। तो सर डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे हम, न्यूमरेटर बनाया जाएगा। डिनोमिनेटर को पहले बनाओ न्यूमरेटर, उसके बाद ही चेंज कर सकते हो। याद रखना डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता है किसी भी फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर चेंज हो सकता है। तो मैं इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाऊंगा, कैसे बना जाएगा, रेसिप्रोकल करके।
उल्टा कर दो इसको। उल्टा करने के लिए क्या बोलूँगा, और ए बी बाई ए डी, रेसिप्रोकल लिया दोनों तरफ, ए सी बाई ए ही कर सकते हैं। अब ए बी में से क्या घटाना था मुझे, ए डी घटाना था जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और ए सी में से ए ई घटाना था ताकि ई सी मिल जाए मुझे। तो क्या करेंगे, -1 कर देता हूँ मैं। क्यों कर देता हूँ, क्योंकि ए बी में से क्या घटाना है, ए डी घटाना। अगर मान लो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस ए डी, तो एल एच एस में लिखूंगा तो आर एच एस में भी लिखना पड़ेगा मुझे, मैथ्स बोलता है ये। तो अगर मैंने यहाँ लिखा ए सी माइनस ए डी, तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ए सी माइनस ए डी कुछ नहीं मिलने वाला हमको। फिर मेरे दिमाग में क्लिक किया कि सर आप कुछ मत करिए, माइनस का साइन और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए। माइनस का साइन चाहिए और डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना है। तो डिनोमिनेटर ऊपर ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम। एलसीएम एक तरीका है जो डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर के जा सकता है। तो मैं करूँगा क्या, ए बी बाई ए डी, -1 इधर कर दूंगा, और इधर ए सी बाई ए ई, -1 इधर कर दूंगा। तो यहाँ पे हो गया ए बी माइनस ए डी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए ई अपॉन में ए ई। सही जा रहा है एकदम। अब देखो ए बी में से ए डी घटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, बी डी मिलेगा, अपॉन में ए डी इक्वल्स ए सी में से ए ई घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सी ई या ई सी, ई सी अपॉन में ए। फिर से इसको उल्टा कर दो, और ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। और यही प्रूव करना था कि नहीं हमको। तो यहाँ से दो चीज़ें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट समझी। सबसे पहली चीज़, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, और अगर डिनोमिनेटर को चेंज करना है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा। उसके लिए बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे हम लोग। अब जिस भी साइड को घटाना है, अगर वो डिनोमिनेटर में आया हुआ है और न्यूमरेटर में से घटाना है, तो मैं क्या करूँगा, -1 या +1, जैसे सहूलियत होगी। जो चीज़ चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। अब इसी का उल्टा होता है कन्वर्स, कि अगर ये दिया गया है, अगर ये दिया गया है तो ये दोनों पैरेलल होंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं इसको, है ना। कन्वर्स मतलब 2 + 2 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 2 + 2 हुआ होगा। अरे बस में तो कन्वर्स इसी को बोला गया। इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल, देन जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमारे थे या फिर जो अदर टू साइड्स है विल बी इन द सेम रेशियो। सेकंड क्या बोलता है, इफ अदर टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो देन दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल। ये लाइन पैरेलल रही होगी, इसी को बोला था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए जरा। क्वेश्चंस को पहले देखते हैं कुछ। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और डी एम जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, डी एम जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को एट पी, और इसी लाइन को एक्सटेंड किया है ई तक, और ये प्रूव करके दिखाना है। तो अब इसमें देखो सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी दोनों ही क्राइटेरिया लेकर के हमें चलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ, समझ लेते हैं ढंग से। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ये ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को क्या दिखा देते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहला काम कॉन्ग्रुएंट दिखाया जाए। इन ट्रायंगल डी एम सी एंड ट्रायंगल ई एम बी, ट्रायंगल ई एम बी, ठीक, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि दिस पैरेलल और ये ट्रांसवर्स कैसा एक्ट कर रहा है। तो एंगल एम डी सी बराबर टू एंगल एम ई बी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी लिखा जाएगा आगे चल के। और क्या ट्रायंगल लिया था, ये वाला लिया है ना, फिर से ये वाला भी होगा बराबर। देखो ये पूरा इस पूरे के, क्योंकि अगेन क्या है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसफर के साथ बिहेव कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे के पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। डी सी एम एंगल ई बी एम, अब इन दोनों का आगे लिख देता हूं मैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल अपना क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल डी एम सी बराबर टू एंगल बी एम ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ई एम बी बाई एंगल एंगल एंगल
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, डी सी इज इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये लिखा जा सकता है। यहाँ से हमको मिल गया रेशियो साइड का, डी सी बराबर है बी ई, और डी सी ए बी के बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है ये। तो अब यहाँ से क्या किया जाएगा, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को, क्योंकि मुझे क्या मिल गया है, DC और BE, या इन शॉर्ट बोला जाए DC और इस पूरे लेंथ में डबल का रेशियो मिल चुका है, और आंसर में भी डबल लाना है कि नहीं लाना है, ठीक है ना। देखो ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और इस साइड के मैंने प्रूफ ऑलरेडी यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। मतलब DC क्या है, हाफ ऑफ AE है, मतलब डबल आ रहा है। अब डबल आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को लेकर के सिमिलर प्रूफ करेंगे फिर। अब तो फिर से क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल DPC एंड ट्राइंगल EPA, ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, फिर से एंगल PP क्या हो जाएगा, बराबर होने वाला है। तो एंगल DPC बराबर टू एंगल EPA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और उसके बाद से फिर से, क्योंकि DC और AB पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स के साथ बिहेव कर रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर ऑलरेडी मैंने दिखाया था। तो एंगल कितना, PDC बराबर टू एंगल कितना था, PDC था, यहाँ से PEA, एंगल PEA क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब ये सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल DPC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EPA बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। प्रूव हो ही गया था, खिचड़ी हो गया था ना उसमें। अब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखो रेशियो को बराबर। क्या, सबसे पहले ये DC चाहिए होगा हमको, यहाँ से हो जाएगा CD अपॉन में, इस एंगल के सामने कौन है, AE है पूरा पूरा, इक्वल्स, और क्या चाहिए हमको, PD चाहिए कि नहीं चाहिए, PD और PE में रिलेशन चाहिए ना हमको, तो ये वाला लेके चलते हैं। तो ये किधर है, इसके अननोन वाला जो था उसके सामने है PD, यहाँ लिखूंगा मैं PD अपॉन में, इसके बराबर कौन था, ये था, इसके सामने कौन लिखा गया है, PE लिखा गया है। बस बाकी किसी को लेकर के नहीं चला जाएगा, सही है ना। अब AE को क्या लिख सकता हूं मैं, AB प्लस BE, तो CD अपॉन में AB प्लस BE इक्वल्स PD अपॉन में PE। और सर CD जो है हमारा, CD AB के बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, और CD को मैंने BE के बराबर भी दिखाया। डेट मीन्स ये दोनों के दोनों CD प्लस CD होंगे, इज इक्वल टू PD अपॉन में PE। ये कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा यहाँ पे, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PE बराबर में 2PD, जो कि हमें प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, आसान था, बस थोड़ा सा हंसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमको, द गिवन फिगर shows a parallelogram ABCD, E is a point in AD and CE produce meets ABA at point F. If AE equals 4 cm, AB equals 12 cm and AF is equals to 8 cm, find the perimeter of the parallelogram. perimeter का मतलब क्या होता है, sum of all sides. सर ये 12 पता है मुझे, तो ये भी 12 हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। ये 12, ये 12, किसी तरीके से मुझे ये DE पता चल जाए ना, तो 4 में जोड़ दूंगा और ये भी हो जाएगा। मतलब हमको ये दो पता है, सिर्फ DE नहीं पता है मुझे। अब DE को मैंने जब ध्यान से देखा, तो अगर देखो ये 12 है तो ये भी 12 ही होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो सर मुझे क्या दिखाई दिया कि एक ये ट्राइंगल जिसमें दोनों साइड पता है, एक ये ट्राइंगल है जिसमें एक साइड पता है और एक अननोन है, इसी को तो निकालना है मुझे। तो किसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को सिमिलर कर दूं तो रेशियो वगैरह लिख करके काट पीट करके बराबर किया जा सकता है। और मुझे दिख रहा है ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं भी। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये और ये पूरी लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्स कैसा बिहेव कर रहा है, डेट मीन्स दिस एंगल विल बी बराबर टू दिस एंगल, और ये क्या है हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ये दोनों ट्राइंगल हमारा क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुके हैं। तो ट्राइंगल FEA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CED, ये दोनों आपस में सिमिलर हो चुके हैं। तो सिंगल एंगल के सामने क्या लिखा गया है, EA अपॉन में, यहाँ सिंगल के सामने क्या लिखा गया है, ED इक्वल टू
डबल के सामने लिखा गया है AF या FA, और यहाँ पे डबल के सामने क्या लिखा गया है, CD लिखा गया है। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। EA का मतलब कितना है, EA का मतलब है 4 सेंटीमीटर, 4/ED मुझे निकालना ही है, इक्वल्स FA ये रहा 8 है, अपॉन में CD कितना है, 12 दिया गया है। सही जा रहा है एकदम। इसे ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल आउट होगा 6 टाइम्स, तो ED की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ये आया सबका, सबका ये आया ना। तो सर ये 6 हो गया, तो इसका मतलब देयरफॉर AD कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा 4 + 6। AD का मतलब पूरा है ना, ये 4 है, ये 6 है, 6 4 10, 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो AD प्लस DC प्लस CB प्लस AB, जोड़ो बालक, देखो कितना आ रहा है। AD का मतलब है 10, और DC का मतलब है 12, CB का मतलब भी कितना होगा 10, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगा। 10 + 12, 12 दूनी 24, 10 44 आ रहा है क्या आंसर, सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। सही। कल जो है एरिया वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर हमारा।